हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके पेपर में आया हुआ है। सिर्फ आपको सॉल्व करना है, बस गारंटी दे रहा हूँ 99% आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। इंडेक्स नंबर चैप्टर से फिशर का आदर्श सूचकांक। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न को समझ लीजिए। कहता है निम्न दिए गए आंकड़ों से फिशर का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डाटा बिलो। जो भी दिया है, वस्तु का नाम दिया हो सकता है, ए बी सी डी के स्थान पे गेहूं, चावल, दाल, कुछ भी दे सकता है। आधार वर्ष दिया हुआ है, आपके सामने देख रहे हैं। आधार वर्ष में प्राइस दिया हुआ है, मात्रा दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, प्राइस को आधार वर्ष में P0, मात्रा क्वांटिटी को Q0। आधार वर्ष मतलब जीरो। आधार वर्ष के लिए क्या लगाया जाता है? जीरो लगाया जाता है। चालू करंट ईयर के लिए प्राइस को P1, क्वांटिटी को Q1। ठीक है। और आपको मैं बता दूं सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है फिशर का निर्देशांक। क्या होता है? फिशर का निर्देशांक सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। फार्मूला वो आपके लिए चुनौती है कि आप कैसे याद करेंगे। आपको ध्यान देना है, याद रखना एक चीज़, ऊपर वाला ऐसे क्रॉस में ऊपर वाला P1 Q1 होता है, नीचे वाला क्या होता है? अगले में P0 Q0 होता है। तो अगले में क्या हो जाता है? यहाँ पर P1 P0 Q0 P1। तो ये फार्मूला आपको याद करना आपके लिए आपका काम है। तो आपको मैं बता दिया मैंने, इसमें आधार वर्ष दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आधार वर्ष को क्या बोलते हैं? बेस ईयर दिया हुआ है। मैंने बोल दिया है बेस ईयर को, इसको क्या माना गया? P0। क्वांटिटी को क्या माना गया? Q0। चालू वर्ष को P1, क्वांटिटी को Q1 माना गया। इतना आप जान रहे ना। पहले तो पूरा प्रश्न ऐसे उतार लेना है आपको। P0 Q1 आधार वर्ष, P0 Q0 आधार वर्ष के लिए, P0 Q1 किसके लिए? चालू वर्ष के लिए। अब जो फार्मूले में है, जैसे जो फार्मूले में है P0 Q0, तो यहाँ एक बार लिख देना आपको P0 Q0। P1 Q0 लिख लेना है, P1 Q0। ठीक है। P0 Q1 लिख देना है, P0 Q1। जो फार्मूले में वही लिखना है, आगे पीछे भी आपका हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं पहले यही वाला लिखो, आगे पीछे भी हो सकता है आपका। P1 Q1 मतलब एक बार का P0 से PQ से, एक बार P0 का Q0 से, एक बार P1 का Q0 से, एक बार P0 का Q1 से, एक बार P1 का Q1 से ना। जो इस फार्मूले में, जैसा आप देख लीजिए साफ फार्मूले में, जो फार्मूले में है, दिख रहा होगा आपको साफ। ठीक है। ना दिख रहा हो तो बताइएगा। देखो सॉल्व किया गया है। हमारे पास टाइम भी नहीं है और हमारे पास जब डिजिटल बोर्ड आ गया है तो इसका इस्तेमाल यहीं पर होगा। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो कोई समस्या हो जाएगी हमारे लिए। समझ में आया मोटू? तो आप क्या करेंगे? सब कुछ मैंने बता दिया। P1 Q1। अब देखो इसमें P1 Q0, इसका गुणा कर देखो। 4 3 12 120, 5 चौक 20 200, 7 दूनी 14 140, 2 तिहाई 6 60 ना। मतलब जो सूत्र में है वही आपको 4 चीज़ लिख देना है। फिर P1 Q0, P1 Q0, 6 3 18 180, 7 6 चौक 24 240, 9 दूनी 18 180, 10 तिहाई 30 ना। फिर क्या है? हो गया, ये भी हो गया आपका P0 Q1। P0 कितना है? 40, Q दूनो कितना है? 2, 4 दूना 8, 80 आ गया। 5 चौक 20 200 आ गया। 7 दूनी 14 140 आ गया। 20 पंचे 100 आ गया। समझ में आया? जो सूत्र में है वही सब कुछ लिख करके गुणा किया जा रहा है, और क्या है इसमें? कुछ है नहीं। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी को गुणा करें, तो गुरुजी गुणा नहीं करेंगे, सब किया हुआ है। ठीक है, सब पहले से। अब बहुत लोग ये भी कह देते हैं इनको आ नहीं रहा है, वही समझा रहे हैं, तो हम ही समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, नमूने लोग। P1 Q1, 7 दूनी 120, 6 चौक 24 240, 9 दूनी 18 180, 10 पंचे 50, कितना आ जाएगा? 590। सबको जोड़ लिया गया। जोड़ेंगे 590, 520, 630, 520। अब इसी फार्मूले पर रख देना है।
रख लोगे? सूत्र याद करना आपके लिए चुनौती है, बाकी कुछ चुनौती नहीं है। पेपर में नहीं याद रहेगा तो पछताना पड़ेगा। 630 क्या आया है? P1 हमारा कितना आया है? 630 आया। P1 Q0 कितना आया है? 520। अगला P1 Q1 कितना है? देखो कहाँ है? 590 भागे 520 कर देंगे ना। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्त? ये बाहर है, गुणा 100 बाहर है। तो अब क्या करेंगे? 630 में 520 से भाग दे दो, आएगा 1.21। 590 में 520 से भाग दे दो, आएगा 1.13। इन दोनों का क्या किया जाएगा? इन दोनों का रूट निकाला जाएगा। रूट पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता ही है। रूट निकालोगे 1.21 का कितना आएगा? 1.1। मोदन मान लाए हो कैलकुलेटर ना लोबा? 1.13 का रूट 1.06। अब इसका गुणा हो जाना है, समझिएगा, इसका गुणा हो जाना है। रूट निकालने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा? 116.6 आपका आंसर आ जाएगा। टिप्पणी की गई है, इससे आपका कोई संबंध नहीं है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। टिप्पणी का मतलब होता है, इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, इन्होंने कहा है, इतना ही आपको ध्यान देना है। 116.6 आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और होता है, सेम ऐसे होता सब कुछ। उसमें क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा, उसमें टोटल वे दिया रहेगा। यहाँ पर एक क्वांटिटी दिया है ना, उसमें टोटल वे दिया गया रहेगा, वो भी ढूंढ के बता दे रहे हैं। आपको ध्यान देना है। अब कभी कभी होता है बच्चों को कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, इसमें और उसमें अंतर क्या है? इसमें प्राइस दिया है, आधार वर्ष के लिए क्या मानेंगे? आधार वर्ष के लिए P0 मानेंगे। इसमें एक्सपेंसेस दिया है, इसको क्या मानेंगे? नहीं, क्वांटिटी है, एक खर्चा है, क्वांटिटी दिया है ना, क्वांटिटी नहीं दिया, क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए 10 में 2 से भाग देना पड़ेगा, कितना आएगा? 5। 12 में 3 से भाग देना पड़ेगा, 4। 8 में 1 से भाग देना पड़ेगा, 8 ना। 20 में 4 से भाग देना पड़ेगा, 5। कैसे? एक्सपेंसेस है, कुल खर्चा है, हमको क्वांटिटी चाहिए। तो अब हमारा क्वांटिटी आया क्या? Q0। ठीक है नहीं? देखो यार, इन्होंने किया है 10 भागे 2 किया है, आया 5। और यहाँ पर 12 भागे 3 किया है, सब कुछ मैंने कर दिया। इसमें आपको नहीं समझना है, वैल्यू में से क्वांटिटी आपको क्वांटिटी निकलेगा। अब ये प्राइस है हमारा, इसको क्या बोलेंगे चालू वर्ष के लिए? P1। एक्सपेंसेस के लिए Q1 बोलते हैं, लेकिन भैया Q1 तो दिया ही नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा Q1। तो 4 से 20 में भाग देना पड़ेगा, 5, 6, 8, 3 ना। अब देखो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सूत्र भी याद रहता है, बाद में ध्यान नहीं देते, गलती हो जाती है। इसको मैंने आपको बता दिया है। आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखो सेम वैसे सॉल्व किया गया है ना। P0 Q0, P1 Q1 ना। अब देखो सूत्र याद रहेगा, इसको आप अपने मन से रख लो। मन से मतलब होता है कि जो सूत्र में है वही आपको यहाँ रख के गुणा कर देना है, गुणा कर लोगे। अब जो लोग पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, उनके समझ में हो सकता है ना आए, भाई हो सकता है ना आए, बाकी तो आ भी सकता है। ये फिशर का आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर है। और अगर आपको नहीं आ रहा है, तो अगर आपके पास समय है 10-15 दिन का पढ़ने का, तो आप हमें संपर्क करिए। हम पढ़ाते हैं, लेकिन संपर्क करने पर हम पैसा भी लेते हैं, फ्री में नहीं पढ़ाएंगे। ये मेरा नंबर है 9792465632। अब आपको पूरा लाइन से क्लास मिल जाएगी, और गारंटी दे रहा हूँ पेपर में ना आए तो गोली मार सकते हो, मार पाओ तो ठीक है।